सफेद हंस। गोपाल दास एक धनी किसान था, लेकिन वह बहुत ही आलसी था। अपने आलसीपन के कारण वह दरिद्र बनता जा रहा था। वह न तो अपने घर के सामान की देखभाल करता था और न ही अपनी गाय भैंसों की खोज खबर रखता था। वह कभी भी अपने खेतों पर नहीं जाता था। सभी काम नौकरों पर छोड़कर वह घर पर बैठा रहता था। एक दिन गोपाल दास का मित्र सोहनलाल उसके घर आया। सोहनलाल जानता था कि उसका मित्र बहुत धनी है, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसके घर का हाल देखकर उसने यह समझ लिया कि सब गोपाल दास के आलसी स्वभाव का परिणाम है। उसने अपने मित्र को समझाने के लिए एक उपाय सोचा और उससे कहा, मित्र, तुम्हारी विपत्ति देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, परंतु तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का एक सरल उपाय मैं जानता हूँ। सोहनलाल की बात सुनकर गोपाल दास ने उत्सुकता से कहा, मित्र, कृपा करके वह उपाय तुम मुझे बता दो, मैं उसे अवश्य करूंगा। सोहनलाल ने कहा, सब पक्षियों के जागने से पहले ही मानसरोवर पर रहने वाला एक सफेद हंस पृथ्वी पर आता है और दिन चढ़ने पर दोपहर में लौट जाता है। मैं नहीं जानता कि वह कब वहां आएगा, किंतु जो उसका दर्शन कर लेता है उसको कभी किसी बात की कमी नहीं होती। यह सुनकर गोपाल दास खुश हो गया और बोला, कुछ भी हो मित्र, मैं उस हंस के दर्शन अवश्य करूंगा। कुछ दिन रुकने के बाद सोहनलाल वापस चला गया। गोपाल दास दूसरे दिन सवेरे उठा और हंस की खोज में खलिहान की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक आदमी उसकी भेड़ से गेहूं अपने ढेर में डालने के लिए उठा रहा है। गोपाल दास को सामने देखकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और क्षमा मांगने लगा। खलिहान से लौटने के बाद गोपाल दास गौशाला में गया। वहां का रखवाला गाय का दूध दूहकर अपनी स्त्री को दे रहा था। गोपाल दास को देखकर वह डर गया। उसने दूध वाले को डांटा और आगे ऐसा न करने की हिदायत दी और घर लौट आया। घर आकर थोड़ा जलपान किया, फिर अपने खेतों की ओर निकल गया। खेत पर जाकर देखा कि अब तक मजदूर आए ही नहीं थे। वह वहां रुक गया। थोड़ी देर बाद मजदूर आए। मजदूरों ने खेत पर गोपाल दास को खड़े देखा तो लज्जित हो गए और आगे से देर से न आने का वायदा करके काम पर लग गए। यह सब देखने के बाद गोपाल दास प्रतिदिन सवेरे उठने लगा और सफेद हंस की खोज में जाते समय अपने खेत, खलिहान व गौशाला में जरूर जाता। धीरे धीरे सभी नौकर ठीक से काम करने लगे। उन्हें डर रहता कि गोपाल दास उन्हें काम से निकाल देगा। अब गोपाल दास के यहाँ चोरी होनी बंद हो गई। जिस खेत से 10 मन अनाज मिलता था, अब 20 मन मिलने लगा। गौशाला से दुगना दूध मिलने लगा। प्रतिदिन की खोज के बाद भी गोपाल दास को सफेद हंस नहीं मिला। कुछ दिन बाद उसका मित्र उसके घर आया। गोपाल दास के घर का हाल देखकर वह समझ गया कि उसकी युक्ति ने अपना प्रभाव दिखाया है। वह मन ही मन प्रसन्न था। तभी गोपाल दास ने कहा, मित्र, सफेद हंस तो मुझे अब तक नहीं दिखा, किंतु उसकी खोज में लगने से मुझे बहुत लाभ हुआ। सोहनलाल हंस पड़ा और बोला, परिश्रम करना ही वह सफेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा सफेद होते हैं। जो परिश्रम नहीं करता, अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है, वह हानि उठाता है, उस पर विपत्ति आ जाती है। और जो अपना काम स्वयं करता है, वह
संपत्ति पाता है। सब उसका सम्मान करते हैं। गोपाल दास मित्र की बातों से बहुत खुश हुआ और परिश्रम से अपना काम स्वयं करने लगा। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है।